हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर लिया था और उसके पीवाईक्यूज भी हमने कुछ कुछ कर लिए थे। ठीक है, रेस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज तुम लोग कंप्लीट कर लो। मैंने मैक्सिमम पीवाईक्यूज करा दिया है बट कुछ बाकी है तो वो तुम लोग करो और डाउट्स अगर है तो वो मुझे से सर बोलो। सर एक्चुअली सर मेरे ये बैच मैंने कल ही ज्वाइन किया है। तो अच्छा सर मैंने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मैंने नहीं किया है, तो क्या मैं भी कर सकता हूँ? मेरे को थोड़ा आइडिया है अबाउट इनडेफिनेट, तो मैं भी कर सकता हूँ। डेफिनिट इंटीग्रेशन का हाँ तुम आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया है ना तो तुम इसको कर हाँ सकते सर, हो, आइडिया में। कोई हाँ वैसा ठीक है सर। प्रॉब्लम नहीं होगा। जहां पर प्रॉब्लम होगा वहां पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि हमने इस इंटीग्रेशन को वहां पर ऐसे करा था ऐसे करा था, तो वो थोड़ा थोड़ा हिंट मिल जाएगा। ठीक है, परेशान ना ठीक हो। है सर। और रही बात अगर ओके वीडियोस चाहिए होंगे तो सत्या सर को बोलना, उनके पास मेरे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के पूरे वीडियोस है, वो तुम्हें दे देंगे। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। ओके ओके चलो। So let's start the topic that is definite integration. अब definite integration और indefinite में क्या फर्क है कि indefinite integration में तुम्हारा कोई certain fixed answer नहीं आता था। ठीक है, तो तुम बोलोगे सर तो आपने तो इतना सारा करवा दिया कि sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। ठीक है, बट स्टिल वहां पर कोई भी फिक्स आंसर नहीं था। तुम ये नहीं बोल सकते हो कि उसके sin x का जो इंटीग्रेशन होता है उसका सिर्फ एक ही आंसर था वहां पर, नहीं। बिकॉज वहां पर एक पैरामीटर बगल में लगा हुआ था और वो था c। वो जो सी वाला पैरामीटर था ना, वो उसके आंसर को इनफाइनाइट आंसर्स बना सकता था, मतलब उसके बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल थे, इसीलिए उसका नाम था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जो डेफिनिट नहीं। अब हमें यहां पर पढ़ना होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो देखो, डेफिनिट इंटीग्रेशन को बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, अगर एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है उसको मैं नाम देता हूं कैपिटल एफ एक्स। लेट सपोज करो कि एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन आता है उसको हम नाम देते हैं कैपिटल एफ एक्स। तो अगर मैंने बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स ए से बी, इस ये जो चीज ऊपर में ये वाला जो चीज लिखा हुआ ना बच्चा लोग, ऊपर में जो लिखा हुआ, दैट विल बी नोन एज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। लेकिन जब तुमने इंटीग्रेशन पर लिमिट चढ़ा दिया ए से बी तक तो उसको बोला जाता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। और उसका सीधा मतलब होता है कि तुम सबसे पहले एफ एक्स को इंटीग्रेट करो और उसका वैल्यू पता कर लो और उसके वैल्यू पर लोअर लिमिट से अपर लिमिट चढ़ा दो। इसका मतलब है कि इसमें सबसे पहले अपर लिमिट आएगा, तो अपर लिमिट आएगा तो क्या बनेगा एफ बी माइनस लोअर लिमिट आएगा तो एफ ए। ये होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का मेथड। ठीक है, अब फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन का वो समझो। व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस या ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? फिजिकल सिग्निफिकेंस या ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? तो देखो, कोई भी चीज अगर लिखा हुआ ना ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि एफ एक्स अगर कोई तुम्हारा एक फंक्शन है तो वो ए से लेकर के बी के बीच में एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया को स्वाइप कर रहा है, उसी को बोला जाता है डेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी। ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रेशन ए से बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि उस फंक्शन ए से बी के बीच में कितना एरिया का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट थिंग इज नोन एज डेफिनिट इंटीग्रेशन। समझ में आया? आया सबको समझ में? यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये जो एरिया वाला बात है ना, ये आगे भी होगा, अगर इसके अगले चैप्टर में भी होगा, वहां पर बस यही काम करते हैं जो तुम डेफिनेट इंटीग्रेशन में सीखोगे वहां जाकर के सीधा लगा दोगे। बट एरिया में थोड़ा सा एक ज्यादा ये होता है कि ग्राफ बनाना पड़ता है। ठीक है, तो वो बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसको अगर समझ गए तो वो वाला चैप्टर समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे पहला फेज में, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास, अभी जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें थोड़ा सा प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, सो अगर मैंने तुम्हें दिया 4 से 9 1 अपॉन रूट एक्स dx, इसका बताओ डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन? चलो सॉल्व करो। इंटीग्रेशन ऑफ -2 से 3। अब जो तुमने इनडेफिनिट में सीखा है ना यार,
वही तुम यहाँ पर अप्लाई करोगे बस, और कुछ भी काम एक्स्ट्रा नहीं करोगे। बस एक्स्ट्रा काम क्या है कि तुम लिमिट बैठाओ, अपर लिमिट रखेंगे और फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे। अच्छा, कोई बच्चा मुझे अगर किसी को याद हो तो कोई मुझे ये बता सकता है कि 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 तो इसका रूट आंसर 2 टू है सर। टू रूट तो इसका आंसर 2 है, हाँ आंसर क्वेश्चन 2। का आंसर 2 है। हाँ हाँ आंसर 2। ठीक है, इसका इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारा इंटीग्रेशन होता है 2√x। ठीक है, एक मिनट, 2√x। ठीक है, सब लोगों का आ गया होगा ये इंटीग्रेशन, सबको को पता है कैसे करते हैं। x का पावर -1/2 Yes, sir. ऊपर लेते जाते हैं और कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 9 पहले रखेंगे फिर 4 रखेंगे, तो 2 को ऐसे ही रहने दो। सबसे पहले √9 मतलब 3 माइनस √4 मतलब 2, तो इसका आंसर तुम्हारा आ जाएगा 2। बस यही काम करना। एक बड़ा इजी सा क्वेश्चन मैंने दिया, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस तुम्हें अच्छा मिलेगा, तुम उसको बस सॉल्व करते चलो, मुझे आंसर बताते चलो। ठीक है, एक तरह से जो पहला सेशन अभी है वो एक तरह से तुम्हारा रिवीजन समझ के रखो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का, बस और कुछ भी नहीं। वहां पर जो भी तुमने काम किया बस उसका रिवीजन समझ के रखो, देखो फटाफट से बन जाएगा। चलो तो करते चलो फटाफट से, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो और आंसर बताते चलो, मैं भी सॉल्व कर दूंगा। इंटीग्रेशन 0 से 1/2, 1/2 है। ठीक है, ये 0 से 1/2 है और ये है 1/√1 - x² dx। चलो बताओ दूसरे का कितना आंसर आ रहा है, दूसरे का इंटीग्रेशन कितना आ रहा है? सर आंसर log 14 - log 5। log 14 - log 5? नहीं भाई गाइस, इसका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कितना आएगा? log Sir, ऑफ, log 10 - log 5. हाँ ठीक है सही बोल रहे हो, log 10 हाँ माइनस, log 10 - log 5, हाँ log 10 हाँ। log ऑफ x+7 आएगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, और हमें क्या लगाना है, हमें कहां से कहां लिमिट को लगाना है? हमें लिमिट लगाना है -2 से लेकर के 3 तक। चलो आप, तो सबसे पहले 3 रखेंगे तो ये हो गया log 10, माइनस ये रखेंगे -2 तो ये हो गया log 5। तो यार log की प्रॉपर्टी अगर हम लगा दें तो ये हो जाएगा log 10/5। इट मींस कि इसका आंसर आ जाएगा log 2। देखो तो आएगा ना log 2 आंसर इसका? Yes, यस sir. सर। ओके, अगला बताओ कितना होता है इसका, करते चलो। मैं और क्वेश्चन लिख रहा हूं। इंटीग्रेशन 0 से 1, 1/1 + x²। एकदम फटाफट सॉल्व करते चलो, पहले मुझे कुछ क्वेश्चंस लिख लेने दो फिर मैं आगे का बात करूंगा। 2 से 3 x/x² + 1 dx। उसके बाद है -1 से 1, 1/1 + x² dx। ओके गाइस, इसका कितना इंटीग्रेशन आ रहा होगा? इसका इंटीग्रेशन आ रहा होगा sin इनवर्स x, और तुम्हें कहां से कहां रखना है? 0 से 1/2। जब तुमने 1/2 रखा तो ये हो गया होगा sin इनवर्स 1/2। जब तुमने 0 रखा होगा तो sin इनवर्स 0, और sin इनवर्स 1/2 कितना होता है? π/6 - 0। इसका आंसर π/6 आया है क्या? यस। ठीक है, चलो इंटीग्रेशन 0 से 1 x/x+1 dx। इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x + cos x
dx। सर हाँ बोलो। सर जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसका आंसर log√2 है क्या? लाइक log√2 है इसका आंसर? नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुक जाओ, मुझे वो लास्ट बस एक क्वेश्चन लिखने दो, फिर मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ बस। ठीक है सर। ओके गाइस बताओ, पहले इस वाले में जो पहला दिख रहा है सर इसका पाई बाई पाई फोर बाई 4। पाई बाई फोर। पाई देखो बाई फोर ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में ना 1/1 + x² इसका डायरेक्ट एक इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। 1/1 + x² का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है और वो होता है tan इनवर्स x। अब यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो अब हम सबसे पहला वैल्यू रखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस यहाँ पर रखेंगे tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4 माइनस tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0, तो इधर हमारा हो गया π/4, ठीक है। उसके बाद बच्चा लोग बताओ क्या करेंगे, कितना आ रहा है इसका इंटीग्रेशन, कितना आ रहा है इंटीग्रेशन? सर मैं इसका आंसर बोला था, log√2 सर बोला था मैंने। 1/2 log x² + 1। अच्छा तुम इसका आंसर बता रहे थे क्या? देखो इसको इंटीग्रेट करने के लिए डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर क्रिएट करते हैं, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन तो 2x है, तो अपन तो ऊपर में तो 2x नहीं है, तो हम यहाँ जबरदस्ती 2 लगा देंगे और इसको 2 से बैलेंस कर देंगे, तो ये हो गया 1/2 log ऑफ क्या हो जाएगा x² + 1। ये तुम्हारा लोगों का इंटीग्रेशन आया है क्या? देख लो। यस सर। और हमें Yes, इसको यस कहां से यस कहां सर। बिठाना है, 2 से 3 पर बिठाना है। तो एक काम करते हैं 1/2 को तो कॉमन ले लेते हैं, जब हमने 3 रखा तो ये क्या बन जाएगा log 10, जब हमने 2 रखा तो ये क्या बन जाएगा log 5, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 log 2। अब मन है तो ये 1/2 को पूरा पूरा माथा पे डाल दो, तो ये हो जाएगा log√2। तुम इसका आंसर बता रहे थे क्या मुर्तजा? इसका हाँ आंसर? सर मैं इसका आंसर दिया था। ओके हाँ ओके, सर। हाँ फिर ठीक है। तो इसका आंसर log√2 भी बोल सकते हो या फिर 1/2 log 2 भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद 1/1 + x², इसका आंसर सर क्या जीरो होगा? है। tan इनवर्स सर x। हाँ सर ये वाला क्वेश्चन में सर जब आपने टी लिया था ना इसको, आपने x² + 1 को आपने टी लिया ना, हाँ हाँ हाँ। तो सर उसके बाद सर आपने लिमिट्स चेंज नहीं किया? नहीं देखो एक्चुअली टी अगर तुम पकड़ के लिमिट चेंज करना चाहते हो तो ठीक है, बट मैंने टी के तरफ गया ही नहीं ना। मैंने देखो क्या बताया है बच्चे लोगों को कि अगर तुम डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर बना पाते हो तब तुम्हें टी वगैरह मानने की क्या जरूरत है, तब तो तुम शॉर्ट में निपटाओ जल्दी जल्दी चीजों को। ये मैंने सिखा रखा है, ठीक है। तो अभी देखो ठीक है क्या सर। है कि डिनोमिनेटर का काम वही होगा भाई, अगर तुम चेंज करोगे तो फाइनली वही होगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि टाइम वेस्ट उतना नहीं करना अपने को, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर मैंने क्रिएट कर दिया, 1/2 से बैलेंस कर दिया, आंसर आ गया, एक्स का ही लिमिट रखेंगे, ठीक है। दूसरे वाले ओके में सर। tan इनवर्स x हमारे पास है और हमें -1 और हमें 1 रखना है, तो हमारा tan इनवर्स तो 1 आएगा पहला, माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ -1 आएगा। tan इनवर्स 1 होता है π/4 माइनस ऑफ ये होता है -π/4। गाइस इसका आंसर आएगा π/2, देखो तो सही है। हाँ सर। हाँ सर। यस। हाँ सर। ओके फटाफट से अगला क्वेश्चन करो।
बस जैसा तुमने वहां पढ़ा था यहाँ पर भी बस थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लो, उसके बाद मैं प्रॉपर्टीज पर आऊंगा। मेन डेफिनेट इंटीग्रेशन में सबसे जरूरी काम होता है प्रॉपर्टीज का, जो आगे तुम पढ़ने वाले हो। ये सब तो बस एक थोड़ा सा रिवीजन टाइप है बस। चलो ओके। हाँ तो बच्चा लोग ऊपर वाला ये वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हो? जो सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, +1 -1। वेरी गुड एकदम सही है। चलो थोड़ा थोड़ा ध्यान है तो अच्छा लगता है कि हाँ निकल सकता है सवाल। अब वेरी गुड। तो +1 -1 टेक्निक लगाएंगे तो ये हमको लिखा हुआ मिलेगा x+1 -1 अपॉन x+1। तो हम इसको पहले अलग कर देंगे और हम इसको एक अलग साइड ले लेंगे। तो जब पहला वाला पार्ट को हम तोड़ेंगे तो वो 1 मिलेगा 0 से 1 के बीच में, दूसरा वाला -1 अपॉन x+1 मिलेगा 0 से 1 के बीच में। बच्चा बच्ची लोग समझ में आ गया सबको ये वाला? देख लो सब लोग। यस सर। यस सर। ठीक है ना? अब तो हो ही गया यार। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x होता है, और x को कहां से कहां रखना? 0 से 1। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log ऑफ x+1 होगा, और इसको कहां से कहां रखना? 0 से 1 रखना। इधर का आंसर, पहले वाले का आंसर आ जाएगा 1 माइनस, अब आराम से एक ब्रैकेट पहले ओपन करो, जब हम 1 रखेंगे तो log 2 आ जाएगा, लेकिन जब हम 0 रखेंगे तो वो आ जाएगा log 1, और सबको पता है कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 माइनस log 2। देखो तो ये आया क्या? Yes, sir. यस सर। sin x प्लस cos x का इंटीग्रेशन देख लेते हैं। तो sin x प्लस cos x, तो sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस cos x, प्लस cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है? sin x। अब हमें कहां से कहां जाना है? 0 से π/2। चलो पहले π/2 रखते हैं। तो cos π/2 कितना होता है? 0। sin π/2 1, ब्रैकेट बंद, माइनस रख के cos 0 होगा यहाँ पे, यहाँ के अकॉर्डिंग -1 प्लस ये 0, तो ये 1 माइनस माइनस प्लस 1, इसका आंसर 2 आ रहा होगा। ठीक है? यस सर। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec x का इंटीग्रेशन सर tan x sec x, ये tan, हाँ tan x sec x होता है। नहीं, वो डिफरेंशिएशन होता है। sec ओ x हाँ, का log इंटीग्रेशन sec x tan x। नहीं श्रीजिता, ln sec log x cot। प्लस tan x। तुम लोग सब भूल गए हो, सब ये सारा प्रूफ मैंने करवा रखा था स्टार्टिंग के फेज में, मतलब समझ जाओ कि आज से 15-20 दिन पहले का बात है। और sec x tan x cosec x सबका प्रूफ करा रखा मैंने, बट फिर भी तुम लोग ऐसे भूल जाओगे। और मैंने बोला भी था कि यार भूलना नहीं है, इसको रट लो क्योंकि ये तुम्हें बहुत बार मिलेगा। तो sec x का इंटीग्रेशन होता है ln sec x प्लस tan x। ठीक है? अब हमें इसको कहां से कहां भगाना है? 0 से π/4। चलो π/4 रखते हैं, तो ln ऑफ sec π/4 कितना होगा? √2। tan π/4 कितना होगा? 1। और ये पहला पार्ट हो गया। ठीक है? माइनस, जब हम sec x रखेंगे तो sec x का मतलब cos 0 तो 1 होता है। ठीक है? और tan 0 ln 1 ही आएगा उस तरफ, ln 1 का वैल्यू 0, तो इधर से आंसर आएगा ln ऑफ √2 + 1। देखो समझ में आया? तो ऐसा भूलो मत यार, ऐसे ये सब मत भूला करो। हाँ बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? ये वाला समझ में आया ना? sec x वाला सबको 0 से π/4 वाला कैसे कैसे मैंने रखा है, सबको समझ आ गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब बताओ उसके बाद वाला को इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? सर अलग अलग करके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो तू बोल रही वही कर देते हैं। अगर हमने पहले वाले पार्ट में अलग किया तो 1/1 + x हो जाएगा, माइनस इधर ही रहने दो, x/1 + x हो जाएगा।
इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग, ठीक है। चलो एक एक करके निकाल ही लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन बता दो तो बेटा फाइनल कितना आएगा। इसका आ जाएगा ln ऑफ 1 प्लस एक्स, और हमें रखना होगा 0 से 1। जब हम 1 रखेंगे तो ln 2, जब हम 0 रखेंगे तो ln 1। ln 1 तो खत्म हो गया, मतलब पहले वाले पार्ट का आंसर ln 2 आ गया। कोई दिक्कत? ठीक है, सही बात बोलो। Yes, sir. दूसरे वाले पार्ट को सॉल्व कैसे कर ले बताओ तो जल्दी से। दूसरे वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करें? +1 Sir, -1. +1 minus. यस, +1 लगाओ, -1 लगाओ। तो जब तुम माइनस के साथ पहला वाला पार्ट खोलोगे, पहला वाला पार्ट खोलना मतलब ये वाला पार्ट, जब ये पार्ट खोलोगे तो 1 बनेगा। लेकिन अगर इसी के साथ तुम दूसरा पार्ट को खोलोगे तो ये जो बाहर में माइनस है और अंदर में जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट कर देगा और 1/1 + x बना देगा। अब फटाफट से कर लेते हैं। -x रहेगा प्लस यहाँ पर ln ऑफ 1 + x रहेगा, और ये हमारा 0 से 1, ये भी हमारा 0 से 1। तो माइनस, इसका आंसर कितना आएगा बच्चा लोग? 1 आएगा, ठीक है। -1 आएगा, एक्चुअली माइनस है ना बाहर में, और इसका भी आंसर ln 2 ही आएगा। तो फाइनल आंसर ln 2 और ln 2 जब मिलेगा तो 2 ln 2 -1 या फिर ln 4 -1, देखो तो सही है। Yes, sir. Yes sir, yes sir. Yes, sir. ठीक है, उसके बाद वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? रैशनलाइज कर देंगे नीचे वाले। वेरी गुड। अच्छा, अगर मान लो किसी के दिमाग में रेशनलाइज ना आए तो कोई और तरीका है? अलग अलग तोड़ देंगे तो। अरे हर्ष, ऊपर में कहाँ प्लस है जो अलग अलग तोड़ दोगे? अच्छा हाँ, नहीं रेशनलाइज तो चलो ठीक है, मान लो कभी अगर रेशनलाइज आया ही नहीं दिमाग में, तब तो क्वेश्चन को तो सॉल्व करना ही है ना। कैसे करेंगे? याद है मैंने बोला था कि अगर डिनोमिनेटर में sin x और cos x रहता है तो हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला का यूज करते हैं, वो भी कौन सा? tan वाला। फिर tan वाला. तो वो लगा लेंगे ना। तो सारी चीजों का ना एक नोट बना करके रखे रहो कि उसको तुम रोज दिन देखो, देखना तुम्हारे दिमाग में अपने आप बैठ जाएगी। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच लेते हैं, ठीक है। वैसे हर्ष ने एकदम सही बोला, वो लंबा मेथड हो जाएगा tan वाला फिलहाल तो यहाँ पर। तो सबसे बेस्ट होता है कि इसको तुम रेशनलाइज कर दो, ठीक है, वो तुमको बड़ा आसानी से आंसर दे देगा। अगर तुम रेशनलाइज कर दोगे तो 1 - sin x हो जाएगा, और नीचे में बड़ा खूबसूरत फॉर्मूला a² - a + b × a - b, मतलब a² - b²। तो ये हो जाएगा 1 - sin x अपॉन नीचे में हो जाएगा cos² x। चलो अब अलग अलग कर दो। तो अब अगर तुम अलग अलग करोगे तो 1/cos² कितना हो जाएगा? sec² x माइनस उधर कितना हो जाएगा? देखो तो ये तुम्हें समझ में आ रहा कि उधर वाला ये बनेगा, देखो तो सही है। Yes, yes. दो पार्ट में तोड़ दिया, एक मैंने तोड़ दिया 1/cos² और एक तरफ मैंने तोड़ दिया sin/cos और 1/cos। तो sin/cos tan हो गया, 1/cos sec हो गया। तो sec² को मैं क्या लिख सकते हैं? sec² का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा, और sec x tan x का इंटीग्रेशन Sec x. Sec x. ठीक है। और हमें कहां से कहां जाना है? 0 से पाई जाना है, और अगर हम पाई रख देते हैं तो tan पाई का वैल्यू 0, sec पाई का वैल्यू होता है -1। एम आई राइट? सही है? नहीं तुम लोग को तो ये पता तो सही है ना यार? Yes. ठीक है, तो पहला वाला पार्ट में आएगा 0 - -1, ठीक है, अपर लिमिट रखने पर। और जब तुम लोअर लिमिट रखोगे तो tan 0 0 होता है, 0 माइनस sec 0 1 होता है। तो इधर से 1 आ गया, ठीक है, माइनस माइनस 1 आ गया, और माइनस माइनस +1 इधर भी आ गया। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। Yes, sir. यस सर। यहाँ के बाद तुम्हें सॉल्व नहीं कर रहा, तुम मुझे बस बताओ, मैं बस चेक करना चाहता हूं तुम्हें पता है कि नहीं। cos² का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? How will we go for the integration of cos² x? 1 plus Sir, half cos angle x formula. by That's 2. good, very good. 1 plus हाँ। cos 2x by 2. चलो ठीक है, तो cos² x के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 1 plus cos 2x by 2, सही है ना? 0 से π/2, सही है? Yes, sir. और इसके बाद पहला वाला इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2x, और दूसरा वाला का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 cos का इंटीग्रेशन होता है sin 2x। बस इतना ही या कुछ और बच रहा है?
सर नीचे में और 2 आएगा। बाई टू। वेरी गुड। चलो अब बाकी का काम तुम कर लेना, अब इसके बाद मैं उतना नहीं करूंगा। वैल्यूज रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम आराम से रख सकते हो, कोई तुम्हारे लिए परेशानी का बात नहीं होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन बस देखना है, तुम आराम से निकाल सकते हो। चलो ये बताओ कैसे करेंगे। कम ऑन गाइस, ये भी करवाया हुआ है, सारे क्वेश्चंस मैंने उधर करवा रखे हैं, बस तुम्हें थोड़ा दिमाग पे जोर डालना है और बताना है कि कैसे करेंगे इसको। नो आइडिया? किसी के पास कुछ भी वैसा अगर कोई आइडिया हो तो बता सकता है। 10 में लेके जाएंगे। टू। सर cos 2x को तोड़ेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला से। अच्छा फिर, अच्छा हाफ एंगल पे तोड़ेंगे तो कौन सा हाफ एंगल पे तोड़ेंगे जरा बताओ तो। सर cos के टर्म में। कॉस के टर्म में, अच्छा। तो 10 के टर्म्स में करेंगे। बट tan के टर्म्स में क्या होगा? देखो तुम लोग जो भी बोल रहे हो सारी सर। बात से, हाँ बोलो। सर बाहर 1/2 लेके अंदर 2 यस, Yes, ये cos। सबसे इजी मेथड होता है। जो सफल्या ने बोला ना टैन बना के कर लोगे, लंबा चला जाएगा। जो सुमित ने बोला कि उसको लिखेंगे, बट वहां पर थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा सुमित तुम्हें कि तुम अंदर वाली चीज को कौन सा हाफ में लिखोगे, क्योंकि cos 2x का ना 2 नहीं 3 फॉर्मूला होता है। अब वो तुम्हें सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम क्या लिखोगे, बट फिर भी मैं बता देता हूं cos 2x को तुम लिखना 1 - 2 sin square x। उसके बाद सुमित तुमने जो बोला मैं उस मेथड पर बता रहा हूं, ठीक है, वरना मैं तो दूसरे मेथड से करने वाला हूं, तुम बस सुन लो। cos 2x को लिखना 1 - 2 sin square x, अंदर वाले sin x को t पकड़ लेना, बाहर वाला cos x कट जाएगा, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। समझ में आया सुमित तुमको तुम्हारा हाँ, सर। वाला मेथड? ठीक है, करके देखना कभी, बट फिलहाल तो मुझे जो सबसे आसान मेथड लगता है वो ये है जो श्रीजिता और हर्ष ने बताया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब इसके बाद ही तुम्हें परेशानी होगा, और वो परेशानी तुम्हें पता है ना क्या होता है। 2 cos a cos b, क्या होता है इसका फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 2 cos a cos b? 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री, वो होता है cos a plus cos b a plus plus b cos plus a cos a minus minus b। वेरी गुड बेटा। अच्छा a माइनस बी करेंगे तो cos ऑफ माइनस एक्स आना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं सर, माइनस का फर्क नहीं पड़ता cos के ऊपर, तो यहां से हम 1/2 को एकदम बाहर रखेंगे, ठीक है, और एक बड़ा ब्रैकेट ओपन करेंगे, और उसके बाद cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है? वो होगा sin 3x/3, सही है ना, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x हो जाएगा। अब इसके बाद तुम क्या करोगे, एक बार तुम 0 बिठाओगे और एक बार π/6 बिठाओगे। अच्छा चलो मैं कर ही देता हूं, ठीक है, 1/2 रहने दो, एकदम बाहर है वो, एकदम बाहर है। चलो अपर लिमिट बिठाओ, अपर लिमिट बिठाएंगे तो दिख गया कि 1/3 प्लस 1/2 बनेगा। देख लो तो सब लोग पहले जल्दी से देखो, x के जगह पे अगर तुम π/6 रखोगे तो 3x कितना हो जाएगा बच्चा लोग? π/2? नहीं समझ रहे हो? Yes sir। देखो यस सर। पहले वाले हाँ सर। इंटीग्रेशन में x के जगह पे π/6 रखोगे तो ये बन जाएगा sin π/2। sin π/2 कितना होता है? 1, तो पहला वाला तो 1/3 बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा? sin π/6। sin π/6 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। और अगर तुम 0 रखोगे तो कुछ कोई बात नहीं सर, 0 + 0 ही बनेगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं। तो इसका आंसर देखो कितना आ जाएगा? 1/2, अंदर में एलसीएम ले लो, 6 हो गया, और 6 अगर लेते हो एलसीएम तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3 और 2 5, आंसर हो जाएगा 5/12। देखो तो सही समझ में आया ये चीज? ठीक है, Yes sir। यस हाँ सर। सर। यस ओके। सर। उसके बाद वाला क्वेश्चन भी वैसे ही करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड। सुमित इसको अब तुम बताओगे हाफ एंगल पे कैसे करेंगे?
कम ऑन यार। सर इसको हाँ, जैसे पहले वाले में हाफ एंगल अगर तुम लगा सकते हो क्योंकि cos 2x है, ठीक है। हाँ सर, तो साइन 2x को 2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स करके। यस, और उसके बाद sin x को t पकड़ना, क्योंकि cos x वहां पर तुम देखोगे कि एक ही है, लेकिन sin x 2 बार आएगा, तो sin x को t पकड़ो, cos x खत्म हो जाएगा, कुछ t स्क्वायर करके इंटीग्रेशन बनेगा, ठीक है। वो वहां से होता है। और ये स्पेशली हाफ एंगल को लिखते कब है, जब हमारे पास 2x करके कोई एंगल रहेगा ना, तभी लिखेंगे। लेकिन अगर कोई और एंगल रहेगा तब सबसे बेस्ट मेथड यही होता है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, एकदम बिंदास वाला। तो चलो, अब यहां पर तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता होगा, 2 sin x 2 sin a sin b क्या होता है, थोड़ा सा उल्टा फॉर्मूला होता है, याद आ रहा cos है? a minus b minus यस cos a यस plus यस, b. cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b, वेरी गुड यार, एकदम सही। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला होता है, बाकी का काम तुम संभाल लेना और आंसर ले आना, हो जाएगा ना, हो जाएगा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ऐसे भी देखो ना, जब तुम जीरो रखोगे, जब तुम लोअर लिमिट रखोगे तो ये पूरा का पूरा शून्य में तब्दील हो जाएगा। बस अपर लिमिट का लो मैं कर ही देता हूं यार, जीरो रखने पर तो शून्य बन जाएगा, पाई बाय 2 रखेंगे तो cos पाई बाय 2 1 होता है, लेकिन cos ऑफ 3 पाई बाय 2 जो कि आई थिंक -1 होता है ना बेटा, माइनस, हाँ -1 होता है। और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो सब कुछ जीरो हो गया, कोई टेंशन नहीं है। तो यहां से हो गया 1/2 इंटू 2, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। समझ में आया, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट यार, तुम लोगों ने भी जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दिया, यस सर बोलते चले गए। cos पाई बाय 2 जीरो कब से होने लगा, cos पाई बाय 2 1 कब से होने लग गया, cos पाई बाय 2 1 कब से हो गया? तो जब से आपने लिखना चालू कर दिया। अरे यार, ये तो तुम गजब का बात बोल दिया यार, अजीब, सॉरी। चलो ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो अपन हमारे पास क्या है, cos पाई बाय 2, मतलब cos पाई बाय 2 तो जीरो ही होगा, माइनस साइन पाई बाय, सॉरी माइनस cos 3 पाई बाय 2 वो भी जीरो हो जाएगा, मतलब पहला वाला पार्ट जीरो हो गया, माइनस cos 0, तो cos 0 भी हमारा 1 होता है, माइनस ये भी cos 0, तो ये भी हमारा 1 ही होगा, ठीक है। तो आई थिंक इसका आंसर शून्य आएगा, ठीक है, ओके। Sir, बोलो बेटा। सर जो cos वाला आया है वो तो मतलब फॉर्मूला से आया है, उसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे? अरे हाँ यार, ये क्या अचानक से क्या हो गया, सब तो सही चल रहा था, बट ये अचानक से फिर मेरे को क्या हो गया। हाँ सही बोला तुमने यार, मैंने तो उसमें सीधा आंसर बिठा दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, इसके पहले में हमने सही करा, बट अचानक से इसमें क्या हो गया। चलो ठीक है, देख लेते हैं। अभी इसको अभी इसमें नहीं बिठा देंगे, हो सकता है तुम लोगों से भी ये गलती हो सकता है जल्दी जल्दीबाजी के चक्कर में, ठीक है। 1/2 अभी हमें तो इंटीग्रेशन करना बाकी है, अभी हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो बताओ cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा sin x Sin Sin माइनस इसका हो जाएगा sin 3x/3। अब जा करके हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, पहले ठीक वाले है। में भी तो माइनस होगा माइनस पहले वाले में cos x का सर, इंटीग्रेशन cos x का। हाँ सॉरी सर। होता है, ये हम लोगों में भी हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, हम लोग भी जब पढ़ते थे तो ये सारी चीजें होती रहती थी, बट थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। तो बाकी फिर इसके बाद तुम अपना आंसर निकाल लेना, ठीक है। और ये जो गलती मेरे से भी हुआ ना कि हाँ सॉल्व करते वक्त मैंने जल्दीबाजी में डायरेक्टली उसी में रख दिया, ये तुम लोगों से भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इन बातों का, ओके। तो ये दो क्वेश्चंस तुम्हें मिल सकते हैं, और कैसे करना है इसका ध्यान रखना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड ही सबसे बेस्ट अप्रोच होता है। समझ में आ गया यहाँ तक सब कोई को? Yes, sir. चलो Yes, Yes, sir. अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से फटाफट एकदम। तो अगला क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंदर वाला को स्क्वायर को खोल देंगे, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स प्लस 2 होगा क्या,
तो सर बोलोगे Yes, sir. tan x और Yes, cot sir. x, अरे भाई हाँ, tan sir. x और cot x मल्टीप्लाई तो खत्म हो जाएगा। अच्छा मैंने तुम्हें सिखाया है क्या tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? सब भूल गए हो, सब भूल गए हो। सर यहाँ से तो हम ऐसे कर सकते हैं, मतलब 1 plus tan square x 1 plus cot square x, सर 6 square x यस plus यस यस, So यही 1 तो- minus x square x. हाँ वैसे भी लिख सकते हो, बट एक चीज देखो ना हर्ष, ये 2 को अगर मैंने 1 + 1 लिखा और एक 1 इसको दे दिया और एक 1 इसको दे दिया तो काम हो जाएगा ना अपना, ये भी हाँ तो कर सर, सकते वैसे हैं। भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम हाँ, यहाँ से 1 + tan स्क्वायर x ले लेते हैं और यहाँ से भी 1 + cot स्क्वायर x ले लेते हैं, तो 1 + tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, 1 + cot स्क्वायर x क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर x, और आई थिंक दोनों का इंटीग्रेशन भली भांति तुम्हें पता है, sec स्क्वायर x का होता है tan x और cosec स्क्वायर x का होता है -cot x।